इस यूनिट में थे हम लोग। आसिमा, जी। किस यूनिट में थे हम लोग? 19 में थे। 19 स्टार्ट करना है या फिर कहाँ से? नहीं, आधा हो गया था। आधा मतलब कहाँ तक हो गया था? चलिए बताऊंगा। क्या था अभी, क्या था तो बताना जरा। बताएं जल्दी से। सेकेंड वाली एक्टिविटी हो गई थी और वर्बल नाउन हो गया था। हम्म। चलो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। मेरी आवाज नहीं आई। एक्टिविटी नंबर 2 हो गई थी ना? इधर बहुत शोर मचा रहे थे। अल्लाह। अच्छा चलो ठीक है, हमारे आप बताएं। जी। वर्बल नाउन हो गया था। वर्बल नाउन हो गया था। एक्टिविटी टू तक हो चुका, उससे आगे आप पढ़ाएंगे। एक्टिविटी नंबर 2 सेलेक्ट हो गया, इससे आगे बढ़ाएंगे। एक्टिविटी नंबर 3 से करना है ना? 3 और 4 होमवर्क। 3 और 4 है, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आखिरी टॉपिक बचा है आपका। सो जस्ट वेट। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो इंशाल्लाह आज ना हमारा लास्ट टॉपिक होगा यूनिट 19 का, और यूनिट 20 ऑलरेडी हमने किया हुआ है। उसे बस हम एक दफा गो थ्रू कर लेंगे तो हम आपको ना समझ आ जाएगा। होपफुली विल बी कंप्लीटिंग द बुक। ओके, लेट मी जस्ट ओपन द व्हाइट बोर्ड। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है आवाज आपको? जी अब आ रही है। अब आ रही है। ठीक है, अच्छी बात। व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? जी जी। जी जी। ओके ओके फाइन, ठीक है। तो आज का ना हमारा बेसिकल टॉपिक है वर्बल सेंटेंस के ऑर्डर के अ, जो ठीक है। बार बार लेफ्ट क्यों दिखा रहा है? आपकी स्क्रीन स्टॉप हो जा रही है बार बार। अच्छा, एक शेयरिंग। मिनट, मैं मीट वाला ही बोर्ड खोलता हूँ ना, तो आप सब लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा वो उसमें, ठीक जी जी, ठीक है। है।
एक मिनट, ट्यूटोरियल वाला खोल लेते हैं, ट्यूटोरियल वाला ही ज्यादा बेहतर है। ठीक है, एनीहाउ सॉरी फॉर द ग्लिचेस। ओके, तो विल जस्ट गो थ्रू दी वर्बल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस जो है, उसके अंदर एक दो एलिमेंट्स हैं जिनको हम जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो उनमें सबसे पहले है डूअर और उसके बाद है उसका ऑब्जेक्ट। उसके डूअर को हम बेसिकली कहते हैं अरेबिक में फाइल। क्या कहते हैं? फाइल। और ऑब्जेक्ट को हम बेसिकली कहते हैं अरेबिक में मफऊल। ठीक है ना? तो डूअर ऑफ दी, ये वर्बल सेंटेंस ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं। आई होप कि ऑलरेडी आप लोग जो है इस चीज से वाकिफ हैं। वर्बल सेंटेंस जो है बेसिकली तीन चीजों से बनता है। एक है वर्ब, जिसको हम कहते हैं फेल, राइट, जिसको हम फेल कह सकते हैं। और दूसरा है फाइल, जो कि है डूअर। तीसरा है मफऊल, जो कि है आपका ऑब्जेक्ट। डूअर यानी जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और ऑब्जेक्ट यानी जो जिस चीज के ऊपर एक्शन जो है परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये तीन चीजें बेसिकली जो जुड़कर जो है एक वर्बल सेंटेंस या फिर एक जुमला फेलिया जो है वो बन जाता है। यहाँ पर हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस ये है कि हम जो दो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ये डूअर और फिर ऑब्जेक्ट, इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो बहुत आसान है इनकी कंस्ट्रक्शन करना। जैसे मैंने आपको बताया कि ये डूअर को हम बेसिकली फाइल कहते हैं अरेबिक में। तो ये इसकी इस्तिलाह भी है, ये इसकी इस्तिलाह भी है, और ये इसका पैटर्न भी है, ये इसका पैटर्न भी है। यानी कि कोई भी वर्ब आपके पास है, तो आप सिंपली इसके ऊपर जो है अप्लाई कर देंगे या फिर रिप्लेस कर देंगे, तो आपको डूअर ऑफ द वर्ब जो है मिल जाएगा। अब इसको और बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है वर्ब नसरा। ठीक है ना? नसरा, तो नसरा क्या है? नसरा यानी टू ही हेल्प, उसने मदद की। अब इसको मैं फाइल पैटर्न के ऊपर प्लेस करूंगा, तो नून के सामने अलिफ लग गया। ओके, और सौद और रा। ओके, फाइल पैटर्न है ना, तो सौद के नीचे कसरा आ गया, रा के ऊपर जो है जज़म आ गया। ठीक है ना? तो क्या बना ये? नसरा बन गया नासिर। अब नासिर कौन है? नासिर वो है जो मदद करता है, यानी कि मदद करने वाला। ओके, दैट्स हाउ वी मेक वर्बल नाउन। कि कोई भी आपके पास ना वर्ब है, तो आप सिंपली जो है उसे फाइल पैटर्न के ऊपर जो है प्लेस कर सकते हैं, तो वो आराम से आपके लिए एक वर्बल नाउन जो है, सॉरी, फाइल जो है या फिर डूअर जो है वो बनाकर दे देगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। फतहा, फतहा। तो फतहा को क्या करना है? हमें फाइल के ऊपर डालना है, तो ये बनेगा फातिह। क्या बनेगा? फातिह बने। आते। इसका मतलब क्या है? फतह मतलब ही ओपन, उसने खोला। फातिह का मतलब खोलने वाला, जो खोल रहा है। ठीक है ना? तो बेसिकली वो वो है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके, ऐसे ही मतलब ना आप बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर जो है ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कताबा की। ठीक है ना? कताबा, कताबा का मतलब क्या? लिखना, राइट, टू राइट बेसिकली। तो इसको हम अगर फाइल पैटर्न के ऊपर बनाएंगे, तो ये बनेगा, कातिब। बनेगा कातिब। कातिब। कातिब कौन है? जो लिख रहा होता है। ठीक है ना? तो जो लिखता है उसको हम कातिब कहते हैं, यानी कि कतब का जो एक्शन है वो जो परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए वो कातिब है। ओके, दैट्स हाउ वी मेक इस्मुल फाइल ऑफ एनी वर्ब। ठीक है, समझ गए आप लोग? अभी जी। लास्ट में क्या बोले? सॉरी, अरे, अरबिक अरबिक वर्ड क्या बोले अभी लास्ट में? इस्मुल। इस्मुल फाइल। अच्छा। ठीक है ना? इस्मुल फाइल माने वर्बल डूअर नाउन। ऑफ, डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर 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 ऑफ द डूअर ऑफ इस्मुल द एक्शन। फाइल। ओके ओके, एक्शन। इस्मुल फाइल। बुक ओपन कर ले, मैं बुक भी है।
ठीक है ना, समझ आ गया आपको फाइल का? जी। ठीक है, ये एक तरीका है फाइल बनाने का, ठीक है ना। ये रेगुलर वर्ब्स के लिए है, जो आपके ना रेगुलर वर्ब्स हैं जिसमें कोई शद्दा नहीं होता, एडिशनल अलिफ नहीं होता। जो फॉर्म्स हमने सीखे हैं ना, वो फॉर्म्स नहीं होते, सिर्फ रेगुलर वर्ब्स, नसरा, फतहा, कतबा, जहाबा। तो ऐसे जो वर्ब्स इनके लिए हैं। लेकिन अगर जो कोई वर्ब्स ऐसे आ जाते हैं जो डिराइव्ड हुए हैं, यानी कि फॉर्म 2 में आ गया शद्दा के साथ, फॉर्म 3 में आ गया अलिफ के साथ, फॉर्म 6 में आ गया ता और अलिफ के साथ, फॉर्म 10 में आ गया अलिफ सीन ता के साथ। ओके, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त हम फाइल कैसे बनाएंगे, तो ये सवाल है ना। तो इसको मतलब ना बहुत आसानी से हम कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी डिराइव्ड वर्ब है, कोई भी डिराइव्ड वर्ब है जो 10 फॉर्म्स में से आपने बनाया हुआ है, तो उसको आप लेंगे और सिंपली उससे पहले हम जो है मीम दम्मा लगा देंगे। क्या करेंगे, मीम दम्मा लगा देंगे। तो जब हम मीम दम्मा लगाएंगे तो बहुत आसानी से क्या बन जाएगा, वो फाइल बन जाएगा उस वर्ब का। एग्जाम्पल हम लेते हैं कस्सरा का, ठीक है ना। कस्सरा, कस्सरा क्या है, फॉर्म 2 है। क्या है, फॉर्म 2 है, क्योंकि इसके ऊपर शद्दा लगा है ना। इसका फॉर्म 1 कसरा है, कसरा यानी ही ब्रोक। इसका फॉर्म 2 है कस्सरा। तो कस्सरा वर्ब है, इसको हम कैसे मतलब बनाएंगे, इस्मुल फाइल कैसे बनाएंगे हम इसका, तो बहुत आसान है इसका। मुकस्सर। सॉरी, इसका नहीं बोले। नहीं ना, ठीक है। तो आप इसका इसका कैसे बनाएंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, कसरा जो है ना, इससे पहले आपने मीम दम्मा लगा दे। मीम दम्मा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सॉरी सॉरी, सॉरी। एक मिनट, सॉरी दैट्स वाज अ मिस्टेक। इसको हम पहले जो है इसके मुदारे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, कसरा यू कस्सिरो, ठीक है ना, कसरा यू कस्सिरो। तो उसके बाद हम मीम जमा लगा देंगे। इसका जो मुदारे फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट टेंस, कोई भी वर्ब डिराइव वर्ब होगा तो उसको आपने क्या करना है, प्रेजेंट वर्ब में बना लेना है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें मीम दम्मा जो है शुरू में लगा देंगे। तो वो सिंपली जो है आपका इस्मुल फाइल बन जाएगा। तो यानी कि कस्सरा को हम बनाएंगे युकस्सिर, युकस्सिर से पहले मीम लगाएंगे तो ये आपका बन जाएगा मुकस्सिर, मुकस्सिर, यानी कि द वन हु ब्रेक्स कंटिन्यूअसली, यानी कि वो इंसान जो बार बार जो है तोड़ते रहता है, समझ रहे हैं आप, या फिर वो इंसान जो बहुत तेजी से चीजों को जो है तोड़ देता है। ये ओके, या लगेगा इसमें। सॉरी, या लगेगा लगे। इसमें। नहीं नहीं, या ड्रॉप हो गया ना, आई थिंक मैंने नहीं बताया। हाँ, ठीक है, एक और नहीं एग्जाम्पल, बताया। जी देखिए नहीं एक और बताया। एग्जाम्पल है। जी जी, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दराबा, ठीक है ना। दराबा एक एग्जाम्पल है। दराबा फॉर्म कौन सा है, ये फॉर्म 1 है, द सॉरी दौद है। दराबा जो है आपका क्या है, फॉर्म 1 है, यानी कि ही हिट, राइट। तो इसको फॉर्म 2 में बनाना है तो कसरा ये शद्दा लगा देंगे हम रॉ के ऊपर, तो ये बन गया दर्राबा। ओके, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हम इसका सिंपली मुदारे फॉर्म बनाएंगे। मुदारे क्या है इसका, युदर्रिबु, राइट, युदर्रिबु। तो युदर्रिबु को हम क्या करेंगे, मीम दम्मा लगाएंगे इससे पहले, या को हम जो है डिलीट करेंगे इसमें से, तो ये आपका बनेगा मुदर्रिब, मीम दौद रॉ, सॉरी क्यों मैं बार बार दाल लिख रहा हूँ, समझ नहीं, मीम दौद रॉ बा। तो आपका दर्रबा युदर्रिबु से बना मुदर्रिब। मुदर्रिब यानी कौन, जो कि ट्रेन करता है, द वन हु ट्रेन्स, जो लोगों की कोचिंग करता है, इसको आप कोच कह सकते हैं, ट्रेनर कह सकते हैं। द वन हु डज दिस एक्शन कंटिन्यूअसली, वो मतलब ना इस चीज के अंदर इस्मुल फाइल जो है बन जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग। जी। तो बेसिकली अगेन टू समराइज वेरी सिंपली, कोई भी आपके पास रेगुलर वर्ब है ना जो डिराइव नहीं हुआ, जैसे कि फतहा, कसरा, जहाबा, अलिमा, सो ऑन सो फॉर, जितने भी मतलब ना जितने भी नॉर्मल वर्ब्स हैं आपके फॉर्म 1 वाले, तो उसमें क्या करेंगे आप, फाइल पैटर्न यूज करेंगे। फाइल पैटर्न
यूज करें। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका उन वर्ब्स के लिए है जो डिराइव्ड हैं, जो डिराइव होते हैं, यानी कि फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 5 से लेकर फॉर्म 10 तक जितने ही वर्ब्स हैं, उनके लिए क्या तरीका है, उनके लिए आप उस वर्ब को मुदारे फॉर्म में बनाएंगे। स्टेप 1 क्या है उसका, उसको प्रेजेंट टेंस में बनाना, प्रेजेंट टेंस में बनाना। स्टेप 2 क्या है उसका, मीम जम्मा लगाना उससे पहले। स्टेप 3 क्या है, या को जो है डिलीट कर देना, या को जो है ड्रॉप करना या फिर डिलीट कर देना। तो जाकर आपका जो वर्ड फाइनल वर्ड बनेगा वो आपका इस्मुल फाइल होगा डिराइव वर्ब्स में से। ठीक है, जी। सबको क्लियर हुआ? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। नहीं क्लियर है। क्लियर है ना? चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है मफऊल, यानी कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम बेसिकली क्या कहते हैं, मफऊल कहते हैं, मफऊल कहते हैं। और ये मफऊल जो है सिर्फ इसका नाम नहीं है, बल्कि इसका पैटर्न भी है। क्या है, पैटर्न भी है। यानी कि कोई भी वर्ब को अपने ऑब्जेक्ट बनाना है तो सिंपली आप जो है मफऊल पैटर्न के ऊपर जो है ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ब है नसरा, ठीक है ना? तो नसरा को हम क्या करेंगे, मफऊल पैटर्न के ऊपर बनाएंगे, तो ये बनेगा मंसूर, ये बनेगा मंसूर। मंसूर कौन है, मंसूर वो है जिसकी मदद की जा रही है, जिसकी मदद की जा रही है, द वन हु इज बीन हेल्प्ड, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन जो है परफॉर्म हो रहा है। ओके, दैट्स हाउ वी मेक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, फतह का, फतह, फतह से एग्जांपल लेते हैं। तो इसको अगर से हम बनाएंगे मफऊल के ऊपर तो ये बनेगा मफतूह। क्या बनेगा, मफतूह। मफतूह कौन है, मफतूह वो है जो चीज ओपन की जा रही है, या फिर जो चीज फतह हो रही है, यानी कि जिसको ओपन किया जाता है ना, वो चीज मफतूह है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन है। सिमिलरली कतबा का एग्जांपल ले लें। कतबा को हम मकबूल पैटर्न के ऊपर बनाएंगे तो बनेगा मकतूब। मकतूब क्या है, मकतूब वो चीज है जिसके ऊपर लिखा जाता है, राइट? तो किसी भी वर्ड वर्ब को जो है आप सिंपली मफऊल पैटर्न के ऊपर बनाएंगे तो वो आपका ऑब्जेक्ट जो है बन जाएगा। ठीक है, जी। क्लियर है, समझ गए आप लोग? जी। मारिया, सबा, समझ आया आपको? जी क्लियर है ना? फाइल के फॉर्म नंबर, कंस्ट्रक्शन नंबर 1, फाइल का कंस्ट्रक्शन नंबर 2 जो कि मीम जमा के साथ बनता है, और मफऊल की कंस्ट्रक्शन। तो 3 चीजें हमने जो है डिस्कस की। इसका सेंटेंस कैसा बनेगा? सेंटेंस, हम्म। ठीक है, तो सेंटेंस इसका हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कतबा कातिबुन अला मकतूबन, कतबा कातिबुन अला मकतूबन, ये एक एग्जाम्पल है सेंटेंस का। क्या ट्रांसलेशन होगा इसका, पता है आपको? नहीं, मतलब कतबा पूरा यानी, हाँ, कतबा यानी लिखना, ठीक है ना, कतबा यानी लिखना। लिख। कातिब यानी जो लिख रहा है। मकतूब यानी जिस चीज के ऊपर लिखा जा रहा है, ठीक है ना? तो अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, तो द राइटर रोट ऑन दी पेपर। समझ रहे हैं आप? ठीक है, अरबिक एक बार और दोहरा दे, नहीं लिख पाए। कतबा कातिबुन अला हम्म, मकतूबन। और ठीक है, एक और हो। चीज मैं बताना भूल गया आपको, ये चीज इंपॉर्टेंट है केस एंडिंग के मुताबिक। ओके, जो आपका फाइल है ना, फाइल, ओके, जो डूअर ऑफ द एक्शन है उसकी केस एंडिंग हर हमेशा नॉमिनेटिव रहेगी, यानी कि दम्मा या दम्मतैन से ही एंड करेगा वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो आपका फाइल है, डूअर ऑफ द एक्शन है, उसका एराब जो है वो दम्मा ही होगा, दम्मा या दम्मतैन ही होगा। ये उसके लिए रूल है, ठीक है ना? और आपका जो ऑब्जेक्ट है यानी कि मफऊल, मफऊल के लिए हर हमेशा जो केस एंडिंग होगी वो फतहा या फतहतैन होगा। इसीलिए आपने नोट किया होगा, मैंने कहा कतबा कातिबुन, ठीक है ना? कातिब को मैंने दम्मा के साथ पढ़ा, अला मकतूबन यानी कि मैंने उसको फतहतैन के साथ पढ़ा। क्यों पढ़ा मैंने ऐसे?
क्योंकि मफऊल जो है वो फतहा से एंड होता है और आपका फाइल जो है वो दम्मा से एंड होता है। ये इसकी केस एंडिंग्स है, ठीक है ना? जी ठीक है सालिमा, नाशा समझे आप? जी जी। ओके ओके, दैट्स गुड। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ आते हैं हम। ओके, लेट्स जस्ट रीड एंड ट्रांसलेट। ओके, लेट्स बिगिन विद आसिमा, पढ़े आप। अय्युहस एक मिनट अय्युहस अय्युहस्साद अय्युहा अस्सादल मुशाहिदून सादतुल मुशाहिदून अय्युहस्सादतुल मुशाहिदून। ये सादा क्या है? अय्युहा सादतल मुशाहिदुन, ओ डियर व्यूअर्स। मैं ओ डियर व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स। सादा सादा मतलब डियर। जी। अच्छा जानबा जान है जाना है ना ये क्या है? जाना खबर आजिल। जाना है ना जाना, ये हम्म, हमजा है ना? जी जी बिल्कुल। जाना खबर आजिल। हम्म, हम्म, जाना हम आएंगे जल्दी। आजिल मतलब जल्दी होता है, खबर मतलब खबर। हम्म। ये जाना हम आएंगे, ये क्या है जाना के बाद, जाना के बाद तो खबर भी तो है ना, उसको क्यों छोड़ रहे हैं आप ट्रांसलेशन? अच्छा खबर आएगी जल्दी। इट्स रियली इम्पोर्टेंट न्यूज दैट हैज रिसीव्ड अस, ऐसे कह सकते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है? जाना खबर आजिल। एक इम्पोर्टेंट खबर जो है वो आई है। तो यहाँ पे ना क्यों लगा है? हमें मिली है ना, एक इम्पोर्टेंट खबर जो है मिली है हमें। अच्छा न्यूज रिपोर्टर है, वो कह रहा है कि हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर मिली है हम्म या फिर आई हम्म है। मैम मैमू सुल्तान, ये क्या है मैमू सुल्तान? मीमो सुल्तान जो है अल्लाइबुल मशहूर फी नादियल मंसूर इख्तफी तमामन क़ब्ल क़आस आलम गदन। मैमून सुल्तान जो कि एक मशहूर प्लेयर है नादी क्लब में, नादी मंसूर क्लब में, वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है वर्ल्ड कप से पहले, अच्छा जो कि कल है। अल्लाह, तो टफ लग समझ गए रहा है। आप? जी चलो ठीक है, मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ, टफ लग रहा है आपके लिए तो। मीमो वलदुन मुतहहरु, मुतahhir, यानी मीमो इज ए रियली ये लाइक है ना मुतहव्विर है ना ये इसमें तो मुतहव्विर। मुतहव्विर। जी मुतहव्विर है, जी जी, मुतहव्विर यानी ना मतलब वो तरीके से केयरलेस है। हम्म गैर माकूल अन यकूना हुना लाइब मुख्तफी मिन नादिया क़ब्ल कास आलम बियौमिल वाहिद, गैर मफहूम गैर माकूल। मीमो जो है एक केयरलेस बच्चा है वो, गैर माकूल, बिल्कुल ही मतलब माकूल नहीं बिल्कुल भी। अय यकूना हुना का लाइब, मतलब इस तरीके से मतलब ना कोई और प्लेयर जो है नहीं होता गायब नादी क्लब से वर्ल्ड क्लब से पहले, जो कि एक दिन वर्ल्ड कप की एक दिन पहले। गैर मफहूम और गैर माकूल।
मतलब ये पूरी तरीके से ना समझने वाली और ना बताने वाली जो है चीज जो है हुई है। ओके, मीमो अखी व सदीकी। मीमो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। वह हुआ मजलूम, वो मतलब मजलूम था। मीमो लाइफ कबीर व मुतमक्किन लाकिन मुदर्रिस जलमा। ओके, मीमो एक बहुत बड़ा प्लेयर था और बहुत काबिल प्लेयर था, लेकिन उसका जो कोच था वो बहुत जालिम था, उसके ऊपर जुल्म करता था। ठीक है। या तरा हल याऊदु मीमो सुल्तान फिल वक्तिल मुनासिब। ओ ए देखने वालों या फिर मतलब ना जो व्यूअर्स है उनसे बात हो रही है। हल यहूद, क्या मीमो सुल्तान वक्त से पहले जो है वो वापस आ सकता है। ठीक है। जी। चलिए मैंने ट्रांसलेट कर दिया, अब आप लोग एक्टिविटी करें। मैच द फॉलोइंग। पहला वर्ल्ड कप के लिए है कासुल आलम। दूसरा करें आसिमा। कैपेबल के लिए है मुतमक्किन। मुतमक्किन, यस वेरी गुड। ठीक है, अंडर नेक्स्ट अनाशा। जी अनाशा। जी जी अंडरस्टैंडेबल से कर दो। माकूल। हेलो। जी, यस। मेरी आवाज नहीं आ माकूल रही? माकूल। अंडर अंडरस्टैंड फहमा से है ना अनाशा? भूल गया आप? मफहूम मफहूम। मफहूम, यस। ठीक है, नेक्स्ट है अलीमा। डिसअपियरिंग। जी। डिसअपियरिंग। डिसअपियरिंग। मुख्तफी। मुख्तफी, वेरी गुड। मुख्तफी, वेरी गुड। नेक्स्ट वाला भी करें, वेवर्ड। बेवर्ड। ये मुतहूर। मुतहूर क्या है ये? मुतहव्विर, मुतहव्विर। मुतहव्विर यानी कि यानी केयरलेस कि ना। केयरलेस। नेक्स्ट मारिया। नेक्स्ट मारिया। रीजनेबल। एक मिनट। रीजनेबल है, माकूल हो जाएगा। रीजनेबल है, माकूल। ठीक है, जी। माकूल हो जाएगा। तो व्यूअर्स क्या होगा? व्यूअर का हो जाएगा मुशाहिदून। मुशाहिदून, वेरी गुड। ठीक है। क्या क्या नाम है नेक्स्ट? सबा। सबा, यस यस। ये बताएं बेटा, आई वंडर का। आई वंडर। ओके। यात्री होगा। हम्म। हेलो। यात्री होगा आई वंडर का। हाँ, ये कह सकते हैं, या कर रहा हूँ। ओके, आई वंडर। अर्जेंट के लिए? अर्जेंट के लिए आजिल। आजिलन। आजिलन यस। रॉन्ग के लिए? रॉन्ग के लिए मजलूम। मजलूम। ठीक है ना। ओके, दैट्स गुड। हियर वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 18, सॉरी यूनिट 19। कोई सवाल है तो आप लोग करें जरूर। यूनिट 19 में कोई सवाल है आप लोगों का? कोई टॉपिक समझ नहीं आया? नहीं आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे चैप्टर्स आसान इजी है। हैं। हाँ हाँ, सिर्फ आपको 16 तो 17 अच्छे से याद करना होगा।
जी ठीक है, तो यूनिट 20 की तरफ आते हैं। यूनिट 20 ऑलरेडी हमने कर लिया है, बस एक ना आपको रिवाइज करा रहा हूँ मैं ये। यूनिट 20 क्या है? यूनिट 20 इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट डुअल वर्ब्स, यानी कि ऐसे वर्ब्स जो डुअल होते हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी कि जो आप माजी में करते हैं, नसरा नसरा जो है आपका, या फिर नसर तुमा है, या फिर इसी तरीके से आपका थर्ड पर्सन डुअल है, सेकेंड पर्सन डुअल है, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, और फिर सेकेंड पर्सन डुअल जो है सेकेंड पर्सन में और फिर आपके थर्ड पर्सन में, फेमिनाइन के लिए भी और फिर मैस्कुलाइन के लिए भी, उनकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में यहाँ पर जो है बताया गया है। सिमिलरली इसी तरीके से आपकी थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन की मैस्कुलाइन फेमिनाइन डुअल कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट टेंस में वो किस तरीके से की जाती है वो बताया गया है यहाँ पर। यानी कि जो आप टेबल करते हैं, फॉर एग्जांपल हम वर्ब लेते हैं नसरा, नसरा नसरा, नसरा का जो ये वर्ड है ये डुअल है। ओके, जिसकी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। यानी कि जो भी वर्ब होता है तो उसके सामने हम अलिफ लगा देते हैं टू कंस्ट्रक्ट डुअल। सिमिलरली अब आगे नीचे जाएंगे, नसरा नसरा नसरू, नसरत नसरता। ये जो नसरता है ये भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है, डुअल है अगेन ये। ठीक है, नसरता, यानी ता के साथ जो है अलिफ को भी ऐड करना नसरा के साथ, विच इज अगेन दी डुअल मैस्कुलाइन ऑफ थर्ड पर्सन, डुअल फेमिनाइन ऑफ थर्ड पर्सन। और आगे चलेंगे आप तो नसरना नसरता नसरतुमा, नसरतुमा में ये जो ता और मीम अलिफ है आपका जो लगा हुआ है यहाँ पर, ये भी डुअल की निशानी है। और आगे चलेंगे आप, नसरतुम नसरती नसरतुमा, अगेन नसरतुमा मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों के लिए सिमिलर है। तो ये जो आपके वर्ब्स हैं जो कि डुअल के लिए इंडिकेशन करते हैं, ओके, वो सारे ही जो है डुअल कैटेगरी में काउंट होंगे। सिमिलरली प्रेजेंट टेंस में आ जाएं आप। प्रेजेंट टेंस में आप क्या करेंगे? यंसुरु, यंसुरु के बाद क्या है? यंसुरानी। अब ये जो यंसुरानी है, आनी ऐड करके जो आप डुअल बना रहे हैं, ये भी डुअल वर्ब्स की कैटेगरी में आता है। आगे चलेंगे, यंसुरु तंसुरु तंसुरानी, तो ये तंसुरानी जो है बेसिकली अगेन डुअल वर्ब की कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, तो जितने भी डुअल वर्ब्स हैं प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में, तो वो सारे के सारे डुअल वर्ब्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। दस समथिंग मतलब ना वो यहाँ पर इस सारे चैप्टर में जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, डुअल वर्ब्स के ऊपर कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, वरना फिर ये चैप्टर जो है बस इतना था। नहीं। नहीं है? चले फिर भी एक और दफा हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस के एग्जाम्पल है, हुमा यस्कुनानी फिल काहिरा। हुमा यानी दे टू के लिए होता है, यानी कि एक प्रोनाउन है जो डुअल के लिए इस्तेमाल होता है। यस्कुनानी किससे बना है? सकना से बना है। सकना यस्कुनु, यस्कुनु का डुअल है यस्कुनानी, यानी कि दे टू लिव। हुमा यस्कुनानी फिल काहिरा, दे बोथ लिव इन काहिरा। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखें, माजा फअलतुमा अम्स, व्हाट डिड यू बोथ डू यस्टरडे। ओके, यू सी दैट फआला से बना है फअलतुमा, यानी कि दे टू डज, या फिर सॉरी सॉरी यू 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 बोथ डज और यू बोथ डिड, ये इसका ट्रांसलेशन होता है। जब हम इसको सेंटेंस में मतलब प्लेस करते हैं, दैट्स हाउ इट प्लेस रोल। माजा फअलतुमा अम्स, व्हाट डिड यू बोथ डू यस्टरडे, तुम दोनों कल क्या कर रहे थे। ओके, वेदर इट बी इन पास्ट टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस, दोनों ही जगह के ऊपर जो है एक जो है डुअल का यूज जो है हम उसके मैचिंग प्रोनाउन के साथ करते हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में देखा हमने। या फिर प्रोनाउन के बगैर भी हम जो है डायरेक्ट डुअल को इस्तेमाल करें तो भी हमें उसके अंदर जो है हिडन जो प्रोनाउन की मीनिंग है वो मिल जाती है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 में दिया गया है। जी। डुअल में कोई सवाल है ओके तो आप लोग कर सकते हैं। समझ आ गया आपको डुअल? यस समझ आ गई। ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जब हम चैप्टर 14 और 15 कर रहे थे ना, तब हम ऑलरेडी डुअल्स को कवर कर चुके हैं।
कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया था टेबल्स की, राइट? जी Yes. ओके। हाँ, तो यहाँ पर ना हमारी ये किताब जो है खत्म हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you all। मतलब यस्टरडे होगा। हम्म, अम्स का मतलब यस्टरडे, जी, अम्स का मतलब yesterday। तो वहां पे लिखा अम्स हुआ यानी अम्स यानी yesterday, अल यौम यानी टुडे, गदन यानी टुमारो। लास्ट वाला डू उसी में आ गया जो वहां पे वर्ब लिखा है, लास्ट वाला वहां पे जो डू लिखा है लास्ट में भी, डिड यू बोथ डू, यहाँ जो डू लिखा है इसी में आ जाएगा, फालतूमा में। फालतुमा में आ जाएगा। नहीं नहीं, वो तो माजा में आएगा ना। माजा में बस व्हाट आएगा ना। हाँ, वो फ़ाला डू ही तो है, डू है। हाँ, उसी फ़ालतुमा में ही आएगा ना। दो वो तो डू नहीं, हो जाएगा। फालतुमा का मतलब होगा यू बोथ डिड। ठीक है ना, ये जो है यू बोथ डिड है ना, इतना आएगा। ये वाला जो डू है ये माजा के अंदर आएगा आपके, लेकिन ये सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसलेट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ ये माजा में आ जाएगा, ये सिर्फ व्हाट नहीं हाँ, होगा माजा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं इसमें लिटरल ट्रांसलेशन करता हूँ वर्ड टू वर्ड। माजा ठीक, व्हाट फालतुमा यू बोथ डिड। ठीक है ना, अम्स एस्टेडे व्हाट यू बोथ डिड एस्टेडे। ठीक है ना, तो ऐसे ट्रांसलेशन हो गया, लेकिन इंग्लिश में सेंस नहीं बनाता ना। इंग्लिश में आपको एक और डू ऐड करना पड़ा। व्हाट डिड यू बोथ डू एस्टेडे। वो इंग्लिश का ग्रामर है ना, हाँ, तो इंग्लिश इसीलिए। इंग्लिश में ट्रांसलेशन में ऐड कर रहे हैं हम। लेकिन अरबी में इतना काफी होता है। माजा फअल्तुमा अम्स का मतलब होगा व्हाट डिड यू बोथ डू यस्टरडे। लेकिन अगर अरबी से बनाए ट्रांसलेशन या इंग्लिश से बनाए तो कंफ्यूज नहीं कर जाएंगे। तो क्यों बनाएंगे आप तो सीखने के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। असल में आपको अरबी को अरबी में सीखना समझना है। ठीक है। फायदा क्या है अगर से आपको ट्रांसलेशन ही करके सीखना है? फायदा तो कोई फायदा नहीं। वैसे तो आप वर्ड टू वर्ड कर लेंगे तो भी सीख जाएंगे आप। ग्रामर सीखने का फायदा ही ये है कि आप अरबी अरबी में समझे। जी, समझ गए। ओके, इसीलिए तो कन्वर्जेशन हमने पार्ट ऑफ द सिलेबस रखा है, ताकि जब आप बाइनरिंग में कन्वर्जेशन करेंगे तो वहां पर आप जो है प्रैक्टिस मतलब अप्लाई करेंगे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को अपनी अपनी कन्वर्जेशन में। तो वो आपको हेल्प करेगा कि अरबी में ऐसे ही बोला जाता है। ठीक है, तो कोई भी सवाल है तो पूछें हम लोग चैप्टर 19 और 20 में। नहीं।